परिवर्तन यात्रा राजस्थान के अंदर सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। आपको खुश होना चाहिए। एक गांव की स्कूल से पढ़ा हुआ एक नौजवान जो मोदी की सत्ता को चुनौती देके, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चुनौती देके, वो राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी की खराब की हुई व्यवस्था को बदलने के लिए 28 तारीख से सालासर की धरती से व्यवस्था परिवर्तन का आगाज कर रहा है। उसका नाम है सत्ता संकल्प। वो सत्ता का संकल्प लेके हम चलेंगे, क्योंकि सत्ता जब तक नहीं आएगी तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और सत्ता इस बार तय है। पूरा राजस्थान चाहता है कि कांग्रेस बीजेपी को बदल दें। मैं भी चाहता हूं, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि दूसरे छोटे जितने भी दल हैं उनको साथ लेके इस राजस्थान में ताल ठोकी जाए, प्रयास किया जाए। और ये सही है कि वीर तेजाजी महाराज की कृपा हमारे ऊपर है और वीर तेजाजी महाराज जी हमें रास्ता दिखाएंगे राजस्थान के अंदर। भाइयों, आज जो हालात स्टेट के अंदर बने, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, छोटे भाई सुरक्षित नहीं, पेपर लीक की घटनाएं आए दिन हो रही है, और बजरी माफिया का जो आतंक राजस्थान के अंदर केर बरपा, और उस बजरी माफिया को जब हमने भेजा, वापस भगाया, उसके बोरी बिस्तर बंधाए, तब हमारे बच्चे देखो आपस में लड़ने लग गए बजरी के लिए, और लड़के एक दूसरे को मारने लग गए। तो कहाँ जा रहा है समाज, बताओ मुझे। कौन चिंता करेगी उस समाज की? चिंता कौन करेगा बताओ? जो चिंता करेगा वो दुश्मनी हो जाएगी उसकी दुनिया भर की। मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, लेकिन मैं सच्ची बात ये कहता हूँ कि हमें जोश में होश रखना है। अभी आप सरकार के अंदर आए नहीं हो, सरकार में आने से पहले ही अगर सरकार की फीलिंग लेने लग जाओगे तो सरकार में नहीं आओगे। इतनी फीलिंग मत लो। हाँ, ये ठीक है कि आपका एक व्यक्ति है जो आपकी पैरोकारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, बदमाशों से आपका बचाव भी करवा रहा है, लेकिन जैसा अपन चाहें सारी चीज़ें जब भी हो सकती है जब सरकार आपकी बने। मैं चाहता हूँ ऐसी व्यवस्था हो कि गांव का गरीब आदमी थाने तहसील में जाए तो तहसीलदार उसका मान सम्मान करे, थानेदार उसको चाय पानी का पूछे, बाबा चाय पियोगे पानी पियोगे, उसके बाद आपकी बात सुनूंगा, तो उसको महसूस होगा कि व्यवस्था बदल गई। आज भी थाने तहसील कचहरी के अंदर जो शोषण आम आदमी का हो रहा है, जो गरीब आदमी का हो रहा है, जो नेता के टेलीफोन से जाता है, जो पैसों के लेन देन से जाते हैं, वो अपना काम करवा लेते हैं, और गरीब आदमी आज भी रोता हुआ दिखता है। जितनी पेपर आउट की घटनाएं हुई राजस्थान के अंदर, पेपर लीक हुए, पकड़ लिया आपने एक व्यक्ति को, लेकिन असली ताकत कौन सी पीछे है? वो गिरफ्तारियां नहीं हुई। आप देखिए आरोप प्रत्यारोपों की ताकत तो देखो कि तुम खाली नारे लगा रहे हो कि वोट भी डाल रहे हो। इस बार अगर मारवाड़ के अंदर आपने करिश्मा कर दिया, पूरा राजस्थान तैयार है। भाइयों, मारवाड़ में अगर अच्छी सीटें आती है, 43 सीट है हमारी, और हर जिले से एक एक सीट भी जीतते हैं। कितनी सीट होती है आपको बताऊं? सीटें होती 40 से ज़्यादा अकेले आरएलपी को मिलती है। और लहर चल जाए और अब सारे संगठित हो जाओ, सारी बातें भुला दो और ये कर लो कि हमें तो सत्ता पे कब्जा करना है। 70 सीट अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान का आएगी बिना गठबंधन के। मैं अकेला ही था जब मैं बल्लभनगर पहुंचा, अकेला था, 50,000 वोट आ गए। सरदार शहर गया, अकेला था, 47,000 आ गए। सुजानगढ़ अकेला था, 33 के करीब चला गया। साधन नहीं, संसाधन नहीं, एक व्यक्ति घूम रहा है रात और दिन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो परिवर्तन की लहर राजस्थान के अंदर चल रही है, हर नौजवान सोच रहा है, हर किसान सोच रहा है कि हमारे सपनों की सरकार बने। अब की बार बेमौसम बारिश हुई, थोड़ा बहुत अनाज, थोड़ी बहुत फसलें हमारी ठीक थी, कुछ अनाज होता, लेकिन चौपट हो गई। बीमा कंपनियां प्रीमियम लेके भाग गई, कहीं क्लेम नहीं मिल रहा किसान को, टकटकी लगा के सरकार की तरफ देख रहा किसान। विश्वास दिलाता हूं गिरदावरी भी हो रही है, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। एमएसपी खरीद गारंटी कानून बने, टोल मुक्त राजस्थान हो, कर्ज मुक्त किसान, धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा कांग्रेस बीजेपी अगर देश में माफ कर सकती है तो किसान का कर्जा भी कांग्रेस और बीजेपी को मिलकर माफ करना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई छोड़ने वाला नहीं।
अब राजस्थान की जनता जाग चुकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा निकली थी, उसका नाम क्या था यात्रा का? नहीं, उस यात्रा में कह रहे पकड़ पकड़ के लोगों को ला रहे थे। नहीं सहेगा, कोई है ही नहीं तो सहेगा कौन? यात्रा के अंदर जाए, और एक जगह यात्रा गई तो एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें यात्रा वाले खुद ही नाश्ता गाड़ियों में ले लिया, अगले पड़ाव में बैठ खुद ही भाषण दे के जो साथ थे वो नीचे नाश्ता करने लगे भीड़ के रूप, अपना नाश्ता लेके खुद ही, भीड़ होते नहीं, लोग नहीं आते। ऐसा अपना खींवसर में जगदीश को पता, पुराने टाइम में एमएलए का चुनाव लड़े थे ना, नाच तो लेवड़ा सागर खुद ही भाषण देता, बंद गाड़ी बेच चले आ गया। और कांग्रेस की तरफ भी लोग नहीं जा रहे हैं, फिर किधर जा रहे हैं? अरे कहीं तो जा रहे होंगे, तुम तो आरएलपी की ओर जा रहे हो, लेकिन पूरा राजस्थान है वो सोच रहा हम क्या करें, किधर जाएं। और ये तय है कि जिस तरह कांग्रेस बीजेपी के अंदर लोगों की आस्था बदल रही है, जीवन भर कांग्रेस, एक नोटिस गया सत्यानाशी फूल हमारा कमल का फूल हो गया, जो सत्यानाशी फूल का जो कमल का फूल हो। वो भाजपा जिसकी मुझे बी टीम बताते थे, वो उनकी खुद की टीम हो गई। पता नहीं मैं किसकी बी टीम हूँ। बीजेपी वाले कह रहे हैं हनुमान जी कांग्रेस की बी टीम है, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये बीजेपी की बी टीम है। अब मुझे ये तो बताओ मैं बी टीम हूँ किसकी? मुझे लग रहा मैं बी टीम नहीं हूँ, मैं आपकी खुद की टीम हूँ, नौजवानों की और किसानों की, और आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ। इस देश के अंदर चर्चा चली, चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो, महिला आरक्षण के अंदर अगर देश में प्रमुखता से आपकी बात उठाई, ओबीसी विसंगति को दूर करने के लिए, जिस तरह हमारे छोटे भाइयों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कांग्रेस ने 5-7 नेताओं ने बरगलाने का काम किया, एक भी शेडो पोस्ट नहीं भरी, और विसंगति का आदेश भी अधूरा है। जुमले, मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया, हलचल चली देश के अंदर, एक साथ चुनाव होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मोदी जी क्या कर लेंगे, और निकला क्या? महिला आरक्षण, वो भी कब? 26 जनगणना, डिलिमिटेशन, और उसके बाद आरक्षण। वो तो उसमें तो 15 साल लग जाएंगे। 1947 में होगा, 52 में होगा, 57 में होगा, या 34 में होगा? ये बताओ तो सही मेरे भाई। इस तरह जुमला छोड़ना और लोगों का ध्यान बंटाना, ये दिल्ली का काम रह गया, और राजस्थान का काम आप देख लो क्या रह गया। विपक्ष नहीं राजस्थान के अंदर है। छोटी सी बात होती है, आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ती हुई दिखती है, किसान को आवश्यकता पड़ी, दलित को आवश्यकता पड़ी, जवान को आवश्यकता पड़ी, सामंती ताकतों के खिलाफ अगर किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पे सामंती ताकतों ने नहीं बैठने दिया, एक व्यक्ति और उसकी पार्टी, उसके जवान हर समाज को, सर्व समाज को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़े मिलते हैं। अभी छात्र संघ के चुनाव जो राजस्थान में बंद हुए, मेरा तो कोई संगठन भी नहीं है। जोधपुर विश्वविद्यालय में छात्र नेता बैठे हैं तमाम, इन्होंने रैली का आयोजन किया, सारे संगठन में धन्यवाद दूंगा इन सबका। मैंने आपके लिए 8 रैलियां राजस्थान में करी, और विद्याधर नगर स्टेडियम में रैली करी बच्चों के लिए। छात्रों से ज़्यादा तो दूसरे लोग आए थे वहाँ RLP के, उस रैली को कामयाब किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी एक आदत है, कोई काम हाथ में लेता हूँ, समय लग जाता है, उस काम को भूलता नहीं और बीच में नहीं छोड़ता। मैं तमाम छात्र नेताओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गहलोत को अगर चुनाव की घोषणा नहीं करी तो राजस्थान के अंदर बहुत भारी पड़ेगा, और 2-3 दिन के अंदर छात्र संघ चुनाव की घोषणा मैं करवा दूंगा। टाइम का मुझे नहीं पता कि टाइम कौन सा होगा, लेकिन राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की घोषणा इस जिद्दी कांग्रेस पार्टी से करा के ही दम लूंगा, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, मेरे छोटे भाइयों को।